चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solid cube of size 12 centimeter is cut into the 8 cubes of equal volume. एक सॉलिड क्यूब है, it has the size of 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है, क्योंकि क्यूब की तीनों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। नाउ इट विल बी डिवाइड इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इसको हमने डिवाइड कर लिया 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। यदि मैं ये साइड में क्या ले रहा हूं? स्मॉल ए ले रहा हूं, तो स्मॉल 8 क्यूब्स जो मैंने बनाए, इनकी सबकी साइड क्या ले लूंगा? बी। इस तरीके के 8 क्यूब्स बनाए। कितने क्यूब्स बनाए? 8 क्यूब्स बनाए, और सबकी साइड क्या है? बी बी बी। तो क्या हो रहा है? ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर? ना ये आस्क दैट फाइंड द side of the new cube and also find their ratio of their surface area. Also find the ratio of their surface area. मतलब ये बिगर क्यूब है, उस बिगर क्यूब को हमने 8 इक्वल क्यूब्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो हमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो बिगर क्यूब का वॉल्यूम है ए क्यूब, क्योंकि उसकी साइड है ए, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब इंटू 8 इंटू बी क्यूब, क्योंकि स्मॉलर क्यूब की साइड है बी, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा बी क्यूब। तो ए की वैल्यू है 12 का क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू बी का क्यूब। तो देखिए 12 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 बी क्यूब। इसको सॉल्व करें हम, तो 8 बी क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, तो बी क्यूब हो गया 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 8। तो ये 3, ये 2, ये 6, तो बी क्यूब हो गया। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए बी क्यूब क्या हो गया? 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। इसका क्यूब रूट ले लें तो 6 का क्यूब। बी क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। तो बी की वैल्यू हो गई 6। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ द सरफेस एरिया ऑफ बोथ द क्यूब्स। तो सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो बिगर क्यूब का सरफेस एरिया कितना है? 6a स्क्वायर, स्मॉलर का 6b स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल हो गया, a 12 इंटू 12, a स्क्वायर हो गया 12 इंटू 12, और ये हो गया 6 इंटू 6, 1 and 2, 1 and 2। तो इनका सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा? 4:1। कितना आ जाएगा? 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। अभी तक मैंने क्यूब और क्यूबॉइड्स के ही क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट, a river which is 3 meter deep
and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. स्पीड ऑफ रिवर कितना दिया हुआ है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 into 1000 डिवाइड बाय 3600। ये स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। 1 2 1 20 by 36 तो हो गया 10 by 18 यानी 5 by 9 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया? 5 by 9 मीटर पर सेकंड। अब आपको कितना डीप दिया हुआ है? 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड, यानी डेप्थ हाइट दिया हुआ है 3 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 40 मीटर। ये रिवर है, ये 40 मीटर वाइड है और इसके डेप्थ जो है, मतलब जो गहराई है वो कितनी है? 3 मीटर। ठीक है। अब वो जो रिवर है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ 1 मिनट। आपको क्या पूछा है? हाउ मच वाटर will flow या ट्रांसफर into sea in 1 minute, यानी 60 सेकेंड के अंदर कितना वाटर जो है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो स्पीड ऑफ रिवर है वो स्पीड ऑफ रिवर हम क्या बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ रिवर को हम ले लेते हैं लेंथ, क्योंकि देखिए वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में और रिवर से वाटर जो है वो सी के अंदर ट्रैवल क्या कर रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ रिवर ट्रांसफर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितना ट्रांसफर होगा? LBH, L की वैल्यू है 5 by 9 into 3 into 40। ये देखिए, ये लेंथ मैंने 5 by 9 क्यों लिया? क्योंकि इसकी स्पीड है 5 by 9 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 5 by 9 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 5 by 9 मीटर। तो 1 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, लेंथ हुई 5 by 9 और ये दोनों तो फिक्स्ड है, तो 3 into 40। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ रिवर ट्रांसफर इन अ सी इन अ 1 सेकेंड। तो 5 by ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 200 डिवाइड बाय 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और आपको कितना वॉल्यूम निकालना है? 60 सेकेंड के अंदर। सो वॉल्यूम ऑफ रिवर ट्रांसफर इनटू सी इन 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड में कितना होगा? तो 200 by 3 1 सेकेंड के अंदर है इनटू 60, ये हो गया 20। तो 4000 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 4000 मीटर क्यूब। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? Yes, sir. दिशा, कवेश, तीर्थ, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया क्वेश्चन? देखिए, हमने रिवर का जो लेंथ लिया है ना, वो रिवर का स्पीड है कि 1 सेकंड में वो 5 by 9 मीटर पर सेकंड 5 by 9 मीटर पर सेकंड ट्रेवल कर रहा है। तो वो आपकी लेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
2 cubes each of volume 512. एक सेकंड, पहले क्वेश्चन डिस्कस दूसरा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब है, इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या बताना है, लेंथ ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम और the volume of its material whose thickness is 5 mm. Volume of the material whose thickness is 5 mm. इसके ऊपर एक मटेरियल आपने क्या किया, फिक्स किया है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल whose thickness is 5 mm. यानी इसके ऊपर कवरिंग के लिए एक मटेरियल लगाया है ऐसे, ठीक है। तो उसकी थिकनेस आपको दे रखी है 5 mm, ये 5 mm मोटा है, तो उसको कितना वॉल्यूम चाहिएगा। तो कुछ नहीं है, जो आपकी साइड आएगी उस साइड के अंदर आपको क्या कर देना है, दोनों साइड 5-5 mm ऐड कर देना है। क्या कर देना है, 5-5 mm ऐड कर देना है। कैसे, मैं बता रहा हूं। पहले हम सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको दिया हुआ है 6a स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 1536। तो a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1536 डिवाइड बाय 6, तो 6 2 जा 12, 33 आ गया, 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36, 256। तो a स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 256, तो हो गया a की वैल्यू हो गई 16 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम a क्यूब, तो 16 इंटू 16 इंटू 16, कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 256 इंटू 16 36, 6 9 10 4096 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है कि जो मटेरियल है, जो उसके ऊपर एज अ कवर हमने लगा रखा है, जैसे कि एक बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, और उसके ऊपर उसको कवर करने के लिए एक आपने कवर बना दिया, तो कवर की कुछ विड्थ होगी, तो कवर की विड्थ आपको दे रखी है 5 mm। तो देखिए लेंथ और ब्रेथ दोनों में 5-5 mm ऐड हो जाएगा। जैसे ये आपकी 16 सेंटीमीटर है, तो इस साइड में भी आपकी लेंथ 5 mm बढ़ेगी, इस साइड भी 5 mm बढ़ेगा, और इस साइड भी आपका क्या होगा, 5 mm बढ़ जाएगा। तो 5 और 5 mm 10 mm हो गया, मतलब 0.1 सेंटीमीटर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इट्स मटेरियल whose thickness is 5 mm। हाँ, अब इसमें क्या लेना है, 16.1 लेना है या 15.9 लेना है, आप ये बताएं। देखिए जैसे मैंने नॉर्मली क्या किया, जैसे देखो मैं ये मटेरियल है, ये 5 mm मोटा है, ठीक है, 5 mm इसकी थिकनेस है। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि तो इससे जब मैं बॉक्स बनाऊं, ये मेरी एक शीट है, इससे मैं क्यूब बना रहा हूं, ये मटेरियल 5 mm मोटा है, तो
जब इससे मैं शीट बनाऊंगा या जो बॉक्स बनाऊंगा, ये शीट है, इसकी बॉक्स जब बनाऊंगा तो उसका वॉल्यूम मुझे उसकी साइड दे रखी है 16, तो मेरा जो मटेरियल है, मटेरियल 5 mm दोनों साइड से मोटा है, तो उसका वॉल्यूम ऑब्वियस ही बात है ज्यादा होगा। तो मेरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा a डैश क्यूब, और a डैश की वैल्यू हो जाएगी 16.1 का होल क्यूब, क्योंकि मेरी दोनों साइड से 5 mm की थिकनेस बढ़ेगी, तो मेरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा 16.1 का होल क्यूब, क्योंकि उस मटेरियल की थिकनेस होगी, उसकी साइड की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 16.1 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा 16.1 का होल क्यूब। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए आंसर कितना आया, 16.1 इंटू 16.1 इंटू 16.1, जो हो गया 4173.3 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर, दो क्यूब हैं इक्वल, ना वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब कितना दिया हुआ है 512 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू 512, तो ए इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 512 का क्यूब रूट, क्या निकालना है 512 का क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकालने के लिए आप फैक्टराइजेशन कर दें, 2 2 5 6, फिर 2 1 2 8, फिर 2 64, फिर 2 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2, तो ये हो गया 3 3 और ये 3, तो ये कितना हो गया 2 to the power 9 whole power 1/2, तो हो गया 2 to the power 3, तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्या किया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, आप देखिए, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, ऐसे दो क्यूब्स को हमने कनेक्ट कर लिया एंड टू एंड, ठीक है, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ उसको। ठीक है, ये क्यूब बना लिया इस तरह, ये क्यूब और ये क्यूब दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, और इससे क्या बनाया, क्यूबॉइड बनाया। क्या बन गया, दो क्यूब्स को ज्वाइन किया तो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, आपको क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट करना है। तो देखिए, ये एक क्यूब की साइड है, ये 8 सेंटीमीटर, ये और ये भी 8 सेंटीमीटर, तो अब क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो गई, क्यूबॉइड की लेंथ हो गई 16 सेंटीमीटर, क्यूबॉइड का ब्रेथ कितना हो गया, ये 8 सेंटीमीटर है, और क्यूबॉइड की हाइट कितनी हो गई, ये भी 8 सेंटीमीटर। तो एंड टू एंड जब कनेक्ट किया तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर ही रहेगी, हाइट भी 8 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब आपको क्या करना है, ये जो क्यूबॉइड बना, इस क्यूबॉइड का क्या कैलकुलेट करना है, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 2LB plus BH plus HL,
2 16 into 8 plus 8 into 8 plus 16 into 8 2 तो 16 is 128 plus 64 plus 120 256 और ये होगा 320 2 into 320 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। Is that clear? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A metal cube of side 12 centimeter melted down and formed 3 smaller cubes in which the sides of 2 smaller cubes are 6 centimeter and 8 centimeter. Find the length of the third cube. एक आपका क्या है? बिगर क्यूब है जिसकी साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इससे 3 क्यूब बनाए अलग अलग डायमेंशन की। एक क्यूब इसकी लेंथ आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, दूसरा बनाया इसकी आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर और जो तीसरा बनाया है इसकी आपको डायमेंशन पूछी है कि क्या हो। तो देखिए इसका वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल 3 क्यूब्स। तो देखिए ए क्यूब इज इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 12 का क्यूब इज इक्वल्स टू 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस डी क्यूब। ठीक है, 12 का क्यूब कितना होता है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 क्यूब? 1728 is equals to 216 plus 8 क्यूब कितना होगा? 64 into 8 512। इन दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो देखिए 216 प्लस दैट इज माइनस 1728 ये हो गया d क्यूब इज इक्वल टू 1000। तो d की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना बेटा? बहुत लेट बेटा। अच्छा, b की वैल्यू को आपने इधर ये आपने d की वैल्यू फाइंड किया है। हाँ, d का तीसरे क्यूब का एज लेंथ हमें कैलकुलेट किया और आपने कितनी दे रहे हैं क्लास ले लिया। हाँ बेटा, सर कितनी दे रहे हैं क्लास अभी? क्यों क्या कर रहे हाँ हैं? सर कितनी देर है सर सर बहुत भूख लग रही है उसका थोड़ा सा। हाँ बहुत बढ़िया, मुझे पता है क्यों भूख लग रही है और कैसे लग रही है। सर मैं ये क्वेश्चन पूछा था आपने, ये जो आपने ऐड किया है उसके बाद वो जो 1728 था ना आपने उसको उधर शिफ्ट किया राइट? नहीं, ये दोनों को ऐड करके इधर शिफ्ट किया। ठीक है, खाना खाने के बाद ले लेना वापस से क्लास। नहीं अभी जितना टाइम बाकी है उतने टाइम यहाँ क्लास हो जाएगी। कितने मिनट बाकी है देख लो। सर 20 मिनट बाकी है। हाँ 15 मिनट बाकी है ना? ओके सर, ओके सर। सर 20 मिनट बाकी लग गया है। क्या करा है? सर 1:30 तक खत्म हो जाएगी क्लास सर। हाँ कोई बात,
जितने टाइम में खत्म होगी उतने टाइम हम वही सर। डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाटर फ्लो इनटू अ टैंक which is 150 meter long, 100 meter broad, through a rectangular pipe whose cross section is 5 dm into 3.5 dm at a speed of 15 km per hour. In what time will the water is 7 meter deep? ठीक है, कैसे आ रहा है देखिए। एक वाटर टैंक है, ये क्यूबॉइडल शेप का, जो ये 150 मीटर लॉन्ग है, 100 मीटर आपका वाइड है। अब इसके अंदर पानी फिल हो रहा है किससे? एक रेक्टेंगुलर पाइप है इसी तरीके का, इससे पानी इसके अंदर आ रहा है। क्या आ रहा है? रेक्टेंगुलर पाइप से इसके अंदर पानी फिल हो रहा है, और आपको इसके अंदर कितना डीप पानी फिल करना है? 7 मीटर हाइट तक पानी फिल करना है। अब इस जो पाइप है, रेक्टेंगुलर पाइप है, उस रेक्टेंगुलर पाइप से जो पानी आ रहा है वो किस स्पीड से आ रहा है और उसकी डायमेंशन क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है वो दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो डायमेंशन दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ, सॉरी 5 dm इंटू 3.5 dm, ठीक है। तो ये है 5 dm और ये है 3.5 dm। तो 5 dm का मतलब हुआ 5 डेसीमीटर, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर, और 3.5 डेसीमीटर मतलब 35 सेंटीमीटर। और ये कितना ट्रेवल कर रहा है? 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कितना ट्रेवल कर रहा है? 15,000 मीटर पर आवर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये 0.5 मीटर और ये हो जाएगा 0.35 मीटर। मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं कैसे, देखिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ट्रांसफर बाय रेक्टेंगुलर पाइप इन 1 आवर। क्योंकि देखिए कितना ट्रेवल कर रहा है बेटा, 1 आवर के अंदर 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में ओवर करेंगे क्लास, ठीक है, चिंता मत करो। 1 आवर के अंदर वो 15,000 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो वॉल्यूम कितना 1 आवर के अंदर ट्रांसफर हुआ? ये L, ये स्मॉल b और ये स्मॉल h, तो 15,000 इंटू 0.5 इंटू 0.35, ये पर आवर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये 10, ये 100, तो 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, तो ये 15 इंटू 5 इंटू 35, ये हो गया आपका 75 इंटू 35, 25 37 15 20 22 5 12 6 ये हो रहा है 2625 मीटर क्यूब पर आवर। पर आवर कितना टाइम लग रहा है कि पर आवर कितना वॉल्यूम ट्रांसफर कर रहा है? 2625। अब यहां टोटल वॉल्यूम कितना है टैंक का? दैट इज 100 इंटू 150 इंटू 7, तो हो गया 105,000 मीटर क्यूब। तो देखिए ये टोटल वॉल्यूम है और ये पर आवर वॉल्यूम है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको इससे, इस नंबर को इससे डिवाइड कर लेंगे। टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक कितना हो जाएगा? 105, या देखो सॉल्व पूरा कैलकुलेशन थोड़ा सा हम सिंपल कर देते हैं ताकि जो नंबर कट रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे।
15 इंटू 5 इंटू 35, ठीक है। तो ये 5, ये 30, ये 6, ये 3, ये 20 और ये 2। तो कितना टाइम लगेगा? 40 आवर्स लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 40 आवर्स।